नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रभा सिंह जी और हम लोग बात करेंगे एक ऐसी समस्या पर जिनसे आप रोज़ अपने जो दिन प्रतिदिन है उनसे जूझते रहते हैं, समझते रहते हैं। क्या होता है कि जब सोशल मीडिया पर हम तमाम तरीके के विज्ञापन देखते हैं, कुछ क्रीम लगाने के और भी तमाम तरीके के होते हैं, तो उस विज्ञापनों के साथ में हमें कुछ फ़ोटो दिखाए जाते हैं, वीडियो दिखाए जाते हैं जो बहुत आकर्षक होते हैं, एडिट होते हैं और उन वीडियो को देख के हमें ये लगता है कि अगर इस क्रीम का या इस दवा का हम इस्तेमाल करेंगे तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। और जिस तरीके का क्लेम वो दवाइयाँ या विज्ञापनों में होता है, क्या वास्तव में वैसा प्रभाव हमारी स्किन पे पड़ता है? इसी बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रभा जी के साथ। प्रभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये जो आती हैं वीडियो क्लिप्स, फोटोज, इनके क्या वैसे ही असर वास्तविक रूप से पड़ते हैं? देखिए, आपके प्रश्न में ही उत्तर निहित है कि उसमें एक थोड़ा सा मिथ और भ्रामक जानकारी होती है। पहली चीज देखिए, अभी हम आपस में बात कर रहे हैं और आपका कैमरा हमें रिकॉर्ड कर रहा है। कैमरे के अपने पैरामीटर्स हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के पैरामीटर्स हैं कि यहाँ पे कितनी लाइट है, किधर से आ रही है, और हम अच्छी रोशनी में बैठे हैं या मैंने मेकअप लगा रखा है या नहीं लगा रखा है, ये सब चीज़ें तय करेंगी कि मेरी त्वचा या आपकी त्वचा कैसी दिख रही है। आप जो मुझे अभी देख रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि जो वीडियो में हम लोग दिख रहे होंगे वो भी वैसा ही होगा। तो एक तो बेसिक जो कैमरा की सेटिंग है वो मैटर कर रही है, और कई बार लोग फिल्टर्स भी यूज करते हैं। तो मेकअप होता है, मेकअप होता है, लाइटिंग होती है। तो अभी जैसे आप मेरा चेहरा इस समय देखें तो थोड़ा सा डल दिख रहा है, सामान्यतः आप मेरे रील वगैरह में देखेंगे तो वो ग्लो कर रहा होता है। तो उसके पीछे रीजन यही होता है कि हम जब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तैयारी के साथ बहुत, तो हम लाइट और मेकअप वगैरह सही रखते हैं, अपने त्वचा को अच्छा दिखाना चाहते हैं, ग्लो करना दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा जो लोग रील बना रहे होते हैं उनमें तो फोटोशॉप भी यूज होता है, फिल्टर्स यूज होते हैं। कई बार तो हम लोग ने ऐसा भी देखा है कि जो समस्या है उन्होंने एक बहुत खूबसूरत मॉडल को ले लिया और वो समस्या इम्पोज की गई फोटोशॉप के माध्यम से, उसको समस्या थी ही नहीं, और एक फोटो जो बिफोर वाली बनाई उन्होंने उसमें समस्या डाली, और उसके बाद जो आफ्टर वाला था वो ओरिजिनली एक खूबसूरत मॉडल का ही आपने चयन किया, एक सामान्य व्यक्ति के बजाय। अभी बीच में एक मैं कोई वीडियो देख रही थी, एक नेशनल क्रश एक कोई सीरीज में है, तो वो महिला काफी खूबसूरत दिख रही हैं, और लेकिन उसके थोड़ी देर बाद मैंने एक विज्ञापन में देखा कि कोई वो मैडम सलोन समथिंग कुछ तो था, कि कुछ पार्लर सर्विसेज थी जिसमें उन्होंने अपनी खूबसूरती का सारा श्रेय उस सलोन को दे दिया, जबकि सच्चाई ये है कि वो महिला स्वयं में खूबसूरत है, ठीक है, और जो परफेक्शन दिख रहा है वो मेकअप की वजह से और लाइट की वजह से है। आपको पता ही होगा कि जो मॉडल के शूट होते हैं वो 6-6 घंटे के शूट होते हैं, और 6 घंटे के शूट में 500 फोटो खींची जाती है, उसमें से हम केवल 5 फोटो क्यों सिलेक्ट करते हैं, सारी क्यों नहीं सिलेक्ट करते हैं? इसलिए नहीं सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उन बाकी फोटो में कोई एंगल खराब हो गया था, उनकी कोई कमी है जो दिख रही थी, तो वो एक एडिटेड चीज होती है जो वहां दिखाई जाती है। तो जो आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जो सोशल मीडिया पे ऐड देखते हैं, तो पहली चीज अपने दिमाग खुला रखिए, और यहाँ तक कि जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं उनको भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे करीना कपूर हो, चाहे सोनम हो, किसी को डार्क सर्कल है, किसी को फ्रेकल्स हैं, किसी को रोजेशिया है, मतलब स्किन रेड हो जाती है। तो वो जब स्क्रीन पे आते हैं, क्योंकि वो एक कॉमर्शियल एक्टिविटी है तो उसको एडिट किया जाता है, तो उससे बहुत प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि सामान्य चलते फिरते आपको एक बहुत खूबसूरत स्किन दिखेगी, हेल्दी स्किन दिखेगी, लेकिन वो आप फोटो खींचेंगे तो हो सकता है उतनी आकर्षक ना दिखे। अच्छा। आपने लाइट सही नहीं यूज़ की, मेकअप नहीं लगाया, तो वो नहीं दिखेगी आकर्षक। ये तो हमने समस्या पे बात की। अब इसका समाधान क्या है कि आपके पास लोग आए हैं तो किस तरीके से अपना समाधान आपसे मांग सकते हैं? वो पहली चीज़ तो ये है कि रियलिस्टिक होना जरूरी है, कि आप समझें कि आपकी जीन्स क्या है, आपका त्वचा का टाइप क्या है, आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है, तो क्या वो सामान्य है या नहीं है, उसको स्वीकार करना सीखें। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आज मैंने मेकअप नहीं लगाया है और हमारे यहाँ आज लाइट बहुत अच्छी नहीं है तो मैं इंटरव्यू नहीं करूँगी, क्योंकि आई एम कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन। और मेरा ये
एक मैसेज भी देने का इरादा था कि अक्सर क्योंकि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वो इतने परफेक्शन के साथ और एडिटेड वीडियोज आ रहे हैं कि लोगों के एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट नहीं हो रहा है। एक जो सामान्य लड़की देख रही है इंस्टाग्राम पे या कहीं भी देख रही है उसको ऐसा लगता है कि इन सब की त्वचा तो एकदम परफेक्ट है, मेरी ही त्वचा खराब है, जबकि उसकी त्वचा हो सकता है सही हो। तो अब इसलिए मैंने बिना मेकअप के बिना किसी पॉलिश के आपके साथ मैं इंटरव्यू कर रही हूँ ताकि वो ये समझ सकें कि हम सब की त्वचा और मेरी त्वचा एक हेल्दी त्वचा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप बहुत एडिटिंग और वो पैराफर्नेलिया नहीं यूज़ कर रहे हैं तो एक हेल्दी स्किन ऐसे ही दिखती है। इसके अलावा लोगों के मन में ऐसा होता है कि मेरे बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट जो है बहुत टैंड है, काला है। तो बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट ऐसे हैं जो नेचुरली डार्क होते हैं। अंडर आर्म की स्किन है या आपके प्राइवेट पार्ट की स्किन है वो कंपैरेटिवली डार्क होती है, ये एक सामान्य बात है। उसको स्वीकार करना सीखिए, रियलिस्टिक रहिए अपने अप्रोच में। अब आते हैं कि अब आप कोई प्रोडक्ट अगर खरीद रहे हैं तो इस रैट रेस में मत घुसिए कि भाई हमारा जो नेचुरल कलर है वो चेंज हो जाएगा, हम भी लगाएंगे तो हमारा भी चेंज हो जाएगा, या हम हाइड्रोफेशियल करा लेंगे, या हम कोई पील खरीद के लगा लेंगे, या हम कोई मॉलिक्यूल खरीद के लगा लेंगे, नियासिनामाइड और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अब इजीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। तो वो सोचते हैं कि वो हम लगा के कोई जादू मंतर हो जाएगा, कोई मैं एकदम से एक्ट्रेस जैसी ग्लो करने लगूंगी। तो हो सकता है कि वो आप वो मॉलिक्यूल लगा के या वो क्रीम लगा के ना हो, बल्कि वो लाइट और कैमरा ठीक करके और मेकअप करके ज़्यादा अच्छे दिखने लगे। तो उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले देखिए कि आपकी त्वचा में कोई प्रॉब्लम वाकई में है या नहीं है, और अगर है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अच्छा। आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं असेस करके आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ कि आपकी ये त्वचा नॉर्मल है। कई बार जो उनको एबनॉर्मल लग रही होती है वो एबनॉर्मल नहीं होती, नॉर्मल ही होती है। ठीक है। एक सवाल यहाँ आमतौर पर ये भी उठता है, लोग कहना है कि हम जब सोशल मीडिया से या केमिस्ट से कोई दवा या ऐसी चीज खरीद लेते हैं तो हम सिर्फ उस प्रोडक्ट का पैसा दे रहे होते हैं, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें उसकी फीस अलग देनी पड़ती है जी। और हो सकता है कि डॉक्टर कम पैसे वाली भी दवा लिखता है। हाँ। ये क्या ज्यादा भी लिख देता है कई बार। तो इसमें देखिए करना यह है आपको कि एक सही डॉक्टर का चुनाव करिए जो आपके बजट को समझ सके, जो आपकी समस्या को समझ सके। और उसके अलावा मुझे लगता है कि ज़्यादातर हमारे स्किन की फील्ड में एक बार असेसमेंट कराने की अगर आपको फीस देनी भी पड़ रही है तो वो एक कहावत है ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो आपको एक बार फीस देनी पड़ेगी। और बाकी आप जब मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते जा रहे हैं तो आप हर 2 महीने 3 महीने में एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो साल भर में आप वो डॉक्टर की फीस जो भी थी 500-800 रुपये, वो बचाने के चक्कर में आप ऑलरेडी 2-4 हज़ार रुपये अपने उड़ा चुके हैं। और बल्कि आपने बिना कंसल्टेशन के क्योंकि प्रोडक्ट खरीद लिए तो उनके साइड इफेक्ट्स से और पैसा भी ज्यादा जूझने के लिए फिर आप डॉक्टर के पास ही आ रहे हो और तब आप फीस दे ही रहे हो। तो इससे अच्छा था कि पहले ही ले लेते। ऐसा ही समझ लीजिए कि आप बिना इंजीनियर और बिना आर्किटेक्ट के मकान बनाना आपने शुरू कर दिया। अब वो बाद में अगर गिर रहा है, टूट रहा है तो फिर आपको हायर करना ही करना है। तो मुझे लगता है कि ये एक वर्थ इन्वेस्टमेंट है। और इसके अलावा भी अगर नहीं समझ में आता तो कई बार हम लोग भी करते हैं कि अगर आप यूजुअली कोई प्रोसीजर ले रहे हैं और किसी का पॉकेट का इशू है, बजट का इशू है, तो हम लोग उसको एडजस्ट कर देते हैं फीस में। और इनफैक्ट अभी हम आपसे बात ही हो रही थी कि एक मैंने एनुअल ऑफर निकाला है इसीलिए देखते हुए लोगों को कि लोग क्रीमों में पैसे खर्च कर देते हैं और बाद में परेशान होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं उनको। तो एक ऑन एन एवरेज हम लोग ने देखा कि 3,000 से 5,000 रुपये लोग खर्च करते हैं अपने स्किन केयर पे पर मंथ। तो 2,917 रुपये पर मंथ में हमने एक पैकेज बनाया है जिसमें आपको साल भर मेरी कंसल्टेंसी मिलेगी। तो साल भर कंसल्टेंसी का मतलब है जैसे मेरी फीस 800 रुपये है, तो अगर आप 12 महीने में 12 बार मेरे पास आते हैं तो आपका 9-10 हज़ार रुपये वो ही बचत हो रही है। उसके बाद
एक सामान्य स्किन जिसको सिर्फ मेंटेनेंस की ज़रूरत है, एजिंग हो रही है, या टैन, इंडियन स्किन में टैन के इश्यूज बहुत आते हैं, उसके लिए बहुत लोग आते हैं, या हाइड्रा फेशियल का बहुत क्रेज़ है, वो कराना चाहते हैं लोग, तो इन सारे ट्रीटमेंट्स को हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी ऑफर में, जो एक सामान्य त्वचा के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, या किसी की ऑयली स्किन है या किसी की एजिंग स्किन है, उसके हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइजेशन भी है उस प्रोग्राम में। दे कैन टेक इट, और आप अपनी फीस बचा सकते हैं और सही प्रोडक्ट की जानकारी भी आपको मिल सकती है। तो किस त्वचा आपकी है, स्किन आपकी है, आपको उसकी कैसे केयर करना है ये भी जिम्मेदारी है। और सिर्फ विज्ञापनों को देख के या किसी मॉडल को देख के आप ये जज नहीं कर सकते कि जैसा उसकी स्किन पे इस क्रीम का, पता नहीं वो क्रीम उसने लगाई भी है कि नहीं, एग्जैक्टली, हाँ, और प्रभाव पड़ा है वैसा आपकी भी स्किन पे पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम लोगों के वीडियो का यही उद्देश्य था कि आप लोग जागरूक रहें, सजग रहें, और तमाम तरीके के जो मार्केटिंग के माया जाल हैं उनसे बचे रहें, और आप क्या एक अच्छा कर सकते हैं इसके लिए हम लोगों ने एक बातचीत की है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ बने रहे। धन्यवाद। थैंक यू।